नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का करेंगे पार्ट। कल पहला पार्ट हुआ था, उसमें कुछ बेसिक बताए गए थे। एलसीएम और एचसीएफ मेनली है क्या और कैसे निकालते हैं, आज हम इसी पर चर्चा आगे करेंगे। और आज जो हमारा मुख्य बिंदु होगा तो उसमें पहला बिंदु है भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। दूसरा बिंदु होगा दशमलव भिन्न का। दशमलव भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। मेन ये दोनों इस दोनों बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ और, इसमें जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि एलसीएम एचसीएफ का एक चीज़ याद रखिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी कि x और y दो संख्या हैं तो x गुना y बराबर होगा एक्स वाई का एलसीएम और गुना एक्स वाई का एचसीएफ। तो इस फॉर्मूले को याद करेंगे, ध्यान रखेंगे। इस पर क्वेश्चन आते हैं, वो आ सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इसका इस प्रकार होता है कि दो संख्या मान लीजिए कि x और y है, दिया हुआ क्वेश्चन है कि का एलसीएम इजकल टू मान लीजिए कि 48 और एचसीएफ इज इक्वल टू 8। अगर दिया कि इनमें से एक संख्या यदि x 24 हो तो y क्या होगा। क्वेश्चन इसका इस प्रकार रहेगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम जानते हैं कि दो संख्या का एलसीएम गुना एचसीएफ। एक संख्या x है, दूसरे को y मान लिए, तो 24 गुना y इज इक्वल टू 48 इंटू 8। यानी एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ। इस फॉर्मूले पर को यूज करेंगे, सीधा सीधा देख लीजिए दो बार में, यानी कि y इजकल टू 16। यही आंसर हो गया। इसको मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं कि दो संख्या में मान लीजिए कि दिया हुआ है, या फिर इसी को अगर दे दिया आपको कि एक संख्या x 16 दूसरी संख्या 24, इनका एलसीएम 48, तो एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ तो आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं, इसलिए इस टाइप के नहीं आएंगे। तो लेकिन इस तरह भी रहने पर दिया हुआ दोनों संख्या एलसीएम दिया हुआ है तो सीधा एचसीएफ में जाने के बदले इस फॉर्मूले को यूज करके दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, उसको यूज करके निकाल सकते हैं। तो उसमें से एक संख्या ही मेनली जो क्वेश्चन आएगा इसी तरह का कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई है, तो वो संख्या क्या होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो संख्याओं का एलसीएम बराबर मान लीजिए 7700, एचसीएफ इजकल टू 11। यदि एक संख्या x बराबर 275 तो y बराबर क्या होगा। तो इसमें हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 275 इंटू वाई इजकल टू 7700 गुना 11। इसको देखिए सोल्व करके, 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 25 बार में 25y इजकल टू 7700 गुना 4 100y इजकल टू 77 गुना 100 गुना 4। सोल्व कर लिए। y इजकल टू 77 गुना 4, 7 चौके 28 तो 30, y इजकल टू 308। यही आंसर निकल जाएगा हमारा। अब देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट जो हमारा पहले चर्चा किए थे कि आज के किस पर चर्चा करेंगे, भिन्न का एलसीएम एचसीएफ। भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। भिन्न का क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ हो भिन्न 1/3, 2/9, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए 5/6, 4/27। इन चारों भिन्न का दिया हुआ है, मान लीजिए कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के लिए जो होता है फॉर्मूला, जो आपको ध्यान रखना है, तो भिन्न का एलसीएम इजकल टू भिन्न का जो है अंशों का एलसीएम बट्टे हर का एचसीएफ। यानी कि भिन्न जो है 1, 2, 5 और 4 इनका एलसीएम और 3, 6, 9
3, 9, 6, 27 का HCF, यानी इन चारों भिन्न का क्या हो जाएगा एलसीएम? ये हो जाएगा 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम बटे 3, 6, 3, 9, 6 और 27 का HCF। अब देखिए कि कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 1, 2, 5, 4। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 1, 2, 5, 4 का एलसीएम हो जाएगा 5 चौके 20, 20 से दोनों कट जाएगा तो पूरा सब कट जाएगा तो 20 बटे HCF। देखिए क्या होगा, इन सब में क्या कॉमन फैक्टर है उनका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, 3 सब में है, 3 से बड़ा कुछ नहीं, ये सबसे छोटा 3 है, इसलिए 20/3 यही इसका एलसीएम हो जाएगा। और इसका यदि आपको इस भिन्न का यदि HCF निकालने के लिए दिया जाए तो इसका HCF निकाल लेंगे और इसका एलसीएम। देखते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13, ये 4 भिन्न का एलसीएम तथा HCF ज्ञात करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? एलसीएम इस भिन्न का, रिक्वायर्ड एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इन चारों भिन्नों का, तो चारों भिन्न का जो एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम देखिए हमारा क्या होगा? एलसीएम के लिए अंश का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम का मतलब अंश का एलसीएम, यानी कि 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम बटे 3, 5, 7, 13, 3, 5, 7, 13 का HCF। अब देखिए जो एलसीएम HCF बताने का इतना कर तो मौखिक कर सकते हैं। इनका एलसीएम देखिए 2, 3, 6 से लग जाएगा, यानी कि 12, 6 दूनी 12, 12 में ये चारों का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 से सबके गुणज में आ जाएगा, 2 के भी गुणज में 3, 4 और 6, सारे के गुणज में सबसे छोटा जो कॉमन होगा गुणज मल्टीपल वो 12 होगा, तो एलसीएम हो गया 12। और HCF देखिए महत्तम समापवर्तक 3, 5, 7, 13, तो 3, 5, 7 सब लगातार ये दोनों अभाज्य संख्या है तो 1 हो जाएगा, इसकल टू 12 हो गया इस भिन्न का एलसीएम। और रिक्वायर्ड HCF इस भिन्न का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? अंश जो है 2, 3, 4, 6 का HCF बटे हर में जो है 3, 5, 7, 13 का LCM। ये देखिए क्या हो जाएगा इसका 3, 2, 3, 4, 6 इनका HCF 2 और 3 अभाज्य संख्या है आपस में, इसलिए HCF टोटल 1 हो जाएगा, इनके बीच कोई कॉमन नहीं है। तो 1/3, 5, 7, 13, तो 3, 5, 7, 13 लगा, ये तीनों में भी कोई कॉमन नहीं है, इसलिए चारों को सीधा गुणा कर देंगे, वो इनका एलसीएम हो जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13। इसको देखिए गुना कीजिए कितना हो जाएगा? 5 × 15 गुना 13 × 91 91। तो ये हो गया 15 के 15 15 135 135 और 1 136। 15 के 15 5 1 बच गया 136। ये आपका इसका रिक्वायर्ड HCF हो गया, ये हो गया आंसर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग चलते हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट है दशमलव भिन्न का LCM और HCF। दशमलव भिन्न का LCM और HCF ज्ञात करना। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है? तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है यही कि दशमलव को हटा के आप सामान्य ट्रीट कीजिए और उन संख्याओं का LCM निकाल लीजिए और या HCF जो भी निकालना हो, और फिर दशमलव जितने अंक पहले हैं उतने अंक पहले दशमलव बैठा दीजिए। एक उदाहरण द्वारा इसको देखते हैं। मान लीजिए कि संख्या है 1.08, दूसरी संख्या है 0.36, एक तीसरी संख्या और ले लेते हैं, मान लीजिए 0.9।
इन तीन संख्याओं का निकालना हमको एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी। तो पहले तो दशमलव के बाद अंक बराबर करेंगे। दशमलव बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है तो 0 दे दिए, यानी कि 1.08, 0.36 और 0.90। अब 2 अंक पहले दशमलव है सब में। अब हम इसको बिना दशमलव के ट्रीट कर लेते हैं। पहले 108, 36, 90, ये तीनों अंक जो है बिना दशमलव के ले लिए, और इसका जो आंसर जो भी निकाल लेंगे उसमें देखिए सब में 2 अंक पहले दशमलव है, तो इनका एलसीएम या एचसीएफ जो भी निकालना है निकाल के अब फिर उसमें 2 अंक पहले दशमलव बैठा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। दशमलव भी इनका एलसीएम एचसीएफ का यही तरीका है। तो निकालते हैं इसका, देखिए तीनों का एलसीएम हम पहले निकालते हैं। तो 108, 36 और 90, 108, 36, 90 का एलसीएम देखिए 108 हो गया, 18 तीनों में कॉमन है, यानी कि 18 गुना 6, 18 गुना 2, 18 गुना 5, ये इनका हो गया गुणनखंड। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम 18 गुना 6 गुना 2 गुना 18 गुना 6 गुना 5, क्योंकि ये 2 इसमें आ गया इसलिए 18 गुना 6 गुना 5 हो गया। तो 6 पंच 30, 30 गुना 18, 18 18 54, 540। तो इनका एलसीएम 540 हो गया, इसलिए इस संख्या का एलसीएम 540 लिखे। 2 अंक पहले सब में दशमलव था, 2 अंक पहले दशमलव बैठा दिए, ये इसका एलसीएम हो गया। यदि इसी का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए 108, 36 और 90 का एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। तो इनका गुणनखंड देखिए 18 गुना 6, 18 गुना 2, 18 गुना 5, तो एचसीएफ हो गया 18 इनका, इन तीनों संख्याओं का। तो इस संख्या का एचसीएफ क्या होगा? ये जो तीनों 1.08, 0.36 और 0.90, इनका एचसीएफ क्या होगा? 2 अंक पहले दशमलव बैठाना है, यानी कि 0.18। तो यानी यहाँ 0 लगा दिए, 0.18, ये इसका एचसीएफ हो गया। ये जो संख्याएं थी 1.08, 0.36, 0.90, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट है दशमलव में कि उनको बराबर कर लेंगे, दशमलव के बाद के अंक बराबर कर लेंगे और उसके बाद दशमलव हटा के नॉर्मल संख्या के रूप में उसको ट्रीट कर लेना है। और जो भी उसका सॉल्यूशन आएगा उसमें यहाँ जितने अंक पहले दशमलव थे जो हमने दशमलव हटाया था उतने अंक पहले दशमलव डाल देना है, वही उसका आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार जो है एलसीएम एचसीएफ का जो मेन कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट सारा इसी तरह हो गया। इन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, और यदि एक बार में क्लियर हो तो फिर से उसको आप रिपीट करके ध्यान से देखिए। इस कॉन्सेप्ट पर जो भी कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हुआ, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर एचसीएफ और एलसीएम का सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगले वीडियो में कुछ इसका उदाहरण लेकर आएंगे आर्य अग्रवाल की किताब से, उनको देखना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।